नई माता की गोदी में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस नई माता नए परिवार को कितनी खुशी होती। और जब कोई शरीर को छोड़ेगा ही नहीं तो नई माता के गोद में नए बच्चे आएंगे कहाँ से। भगवान के पास भी तो आत्माओं का एक निश्चित निर्धारित स्टॉक है, उससे ज़्यादा नहीं होता। उन्हीं आत्माओं को बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर हमें लगता है कि हमारी गोद में हमारे नाती पोते आए तो हमारे दादा नाना दादी नानी को जाना पड़ेगा, तभी तो नाती पोते बन के आएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार पुराने कपड़े को हम त्यागते हैं उसी प्रकार हमारी जीवात्मा पुराने शरीर को त्यागती है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हमारी आत्मा को अस्त्र शस्त्रों से काटा मारा नहीं जा सकता, आत्मा को सुई नहीं चुभती, आत्मा को भाला नहीं भोंका जा सकता, आत्मा पर लाठी नहीं बरसाई जा सकती, आत्मा को आग में नहीं जलाई जा सकती, आत्मा को गंगा में न डुबाया जा सकता है न बहाया जा सकता है, आत्मा को हवाओं में न सुखाया जा सकता है न उड़ाया जा सकता है, आत्मा को सूर्य की ताप नहीं लगती, आत्मा को सर्दी नहीं लगती, आत्मा को बरसात के जल से आत्मा भींजती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसे गीता में कहते हैं और इस गीता के माध्यम से उन्होंने जीवन के सुख और सद्गति का बहुत बड़ा उपदेश दिया। बहुत लोग सोचते हैं कि मरने के बाद हमारा क्या होता है। जब कोई मनुष्य अपने शरीर का परित्याग करता है तो सामान्य भाषा में उसे मरना कहते हैं। मरने के बाद 12-14 दिनों तक, जब तक श्राद्ध कर्म नहीं हो जाते, तब तक वह आत्मा अपने परिवारों के आसपास ही मंडराती रहती है। अभी नित्यानंद बाबू की आत्मा यहीं है, हम अनुभव कर रहे हैं, आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे। और इन 10-12 दिनों में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो कर्म होते हैं, इतने कर्मों से लोगों का आत्मा से मोह दूर करने की कोशिश की जाती है। और जैसे जैसे लोग आत्मा को भूलते जाते हैं, आत्मा भी लोगों को, अपने परिवारीजनों को भूलती जाती है। अगर हम नहीं भूलेंगे तो वे नहीं भूलेंगे, लेकिन संसार का नियम है, आपको भूलना ही पड़ेगा। अच्छा से भूलिए या भगवान भुलवा देंगे, कौन याद रखता है। और जैसे जैसे उस आत्मा को भूल के आप अपने जीवन के सामान्य काम काज में लग जाते हैं, वैसे वैसे उस आत्मा का मोह आपके प्रति कम होता है। लगभग 80 वर्षों के हुए होंगे, यही उम्र होगी। तो 80 वर्षों के जीवन का जो थकान होता है, आत्मा को जितनी थकान होती है, उसी अनुपात में आत्मा किसी भी पीपल के वृक्ष पर या कहीं भी नदी तट पर या पर्वत पर जो निकट होता है, अपने घर के निकट, वहां जाके 3 वर्षों के लिए वह आत्मा सो जाती है। यह आत्मा 3 वर्षों के लिए, नित्यानंद बाबू भी उचित स्थान देख के सो जाएंगे। 3 वर्ष आत्मा की नींद नहीं खुलती। वो कभी कभी कम या अधिक भी होता है, 2.5 वर्ष भी हो सकता है, 3.5 वर्ष, 4 वर्ष भी हो सकता है। वह आत्मा की थकान पर निर्भर है। कभी कभी हम कम थके रहते हैं तो कम सो के उठ जाते हैं ना रात में, कभी कभी ज़्यादा थके रहते हैं तो ज़्यादा गहरी नींद लेते हैं। वही आत्मा के साथ है। उम्र और क्या काम, जीवन में कितने थकान वाले काम किए हैं, कितने तनाव में वे रहे हैं, मृत्यु कैसी हुई है, इस आधार पर उनके उस आत्मा के नींद का निर्धारण होता है। और यह आत्मा स्वयं करती है, परमात्मा नहीं करते। भगवान को उसके सोने जगने में कोई लेना देने नहीं होता, भगवान उस पर नियंत्रण नहीं रखते। जब आत्मा की नींद पूरी हो जाती है तो वह
अपने लिए उपयुक्त माता की खोज करता है कि किस माँ के पेट से हम अगला जन्म लें। मनुष्यों के जन्म कुत्ते बिल्ली में भी कभी कभी होते हैं, जिसने जीवन कुत्ते बिल्ली जैसा जिया हो, क्योंकि वह मनुष्य माता के पास जा ही नहीं सकता है, क्योंकि जिंदगी भर कुत्ते बिल्ली की तरह काँव काँव करते हुए, म्याऊं म्याऊं करते हुए उसको उसी में मन लगने लगता है, उसका स्वभाव वैसा ही हो जाता है, इसलिए वह कुत्ते बिल्लियों के यहाँ जाके जन्म ले लेता है। लेकिन जो ज्ञानी पुण्यात्माएं होती हैं, वह अपने लिए स्वयं मनुष्य माता की तलाश करती है। वह आत्मा अपने संस्कार के योग्य, अपने ज्ञान के योग्य और प्रयास करती है वह आत्मा कि जैसा मैं पिछले जन्म में था वैसे परिवार, वैसे माता पिता मिल जाएं, और अक्सर वैसी माता उस आत्मा को मिल जाती है, और उस माता के गर्भ में जो प्राकृतिक नियम है उसके अनुसार वह आत्मा उस गर्भ में स्थान ले लेता है। भगवान इसमें सहायता करते हैं, लेकिन माता को चुनने में भगवान कोई मदद नहीं करते, आत्मा स्वयं ही माता को खोजती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जन्म लेने का भी एक टाइम लिमिट होता है, समय सीमा होती है। भगवान ने नींद खुलने के बाद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक ही समय देते हैं। इस दौरान वह आत्मा अगर जन्म नहीं लेगी तो उस आत्मा को भगवान रोक देते हैं, भूत प्रेत बना देते हैं। तो अगर उसके मन के उपयुक्त मां नहीं मिलती है तो मन के विपरीत परिवारों में भी वह व्यक्ति जन्म ले लेता है। और अब यहीं पर विज्ञान समझिएगा, कभी कभी अच्छे भले घरों में कोई बुरा आदमी जन्म ले लेता है, और इतना बुरा कि उस पूरे घर को तबाह और बर्बाद कर देता है, क्योंकि उस बुरे आदमी को अपने मन के अनुकूल समय सीमा में माँ नहीं मिली, परिवार नहीं मिला। और कभी कभी बुरे आदमी के घर में भी कोई इतना अच्छा बालक जन्म ले लेता है कि सारे लोग सराहना करने लगते हैं। उस बुरे घर में उस अच्छे बालक को बहुत कष्ट होता है, लेकिन चूंकि समय सीमा के अंदर उसे जन्म लेना पड़ता है, इसलिए जन्म लेता है और उस घर का कल्याण कर देता है। उदाहरण रावण और प्रहलाद। रावण का जन्म अच्छे घर में हुआ था, लेकिन रावण की आत्मा बुरी थी, शापित थी, इसलिए रावण ने उस पवित्र ब्राह्मण कुल को राक्षस कुल बना दिया ना। और भक्त प्रहलाद का जन्म बुरे कुल में, असुर वंश में हुआ था। रावण ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर ब्राह्मणों के वंश को राक्षस बना दिया, और प्रहलाद असुर वंश में जन्म लेकर असुरों के वंश को प्रहलाद ने भक्त बना दिया। ये दोनों कथाएं आप जानते हैं। हम प्रार्थना करेंगे परमात्मा से, हम सभी के नित्यानंद बाबू को ऐसा ही योग्य, सुयोग्य, शिक्षित, संस्कारी और धर्मात्मा परिवार का पुत्र बनने में मदद करें।